और कन्वेक्स सबको पता है ना, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के बारे में, अवतल दर्पण, है ना? वैसे पता है सबको? यस हाँ, सर। तो उसी के बारे में करेंगे हम आज बात। लेकिन उससे पहले एक प्लेन मिरर का एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हमारा रह गया था कंसेप्ट, उसको खत्म करके करेंगे। आइए, तो पहले थोड़ा सा जानकारी लेंगे, उसके बाद कल से जो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कनकेव कन्वेक्स के। आज थोड़ा सा क्वेश्चंस तो आज भी लाए हूं बट हो नहीं पाएंगे वो ज्यादा। आज से 2 नगनियां हैं हमारी। कौन? ऋषु, अवंतिका। अवंतिका। दूसरी क्लास में भी नहीं आए थे वो लोग? त्रिशु आई थी, अवंतिका नहीं आई थी। अच्छा, वो आ गई देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेक्टर ऑफ द प्लेन मिरर, ये क्या है अभी इसके ऊपर बात करेंगे कि एक जगह से डायरेक्शन से लाइट आ रही है, दूसरी डायरेक्शन में वो जा रही है, तो वो जिस डायरेक्शन में आ रही है उसका यूनिट वेक्टर हमें दिया होगा, और जहां वो जा रही है उसका यूनिट वेक्टर हमको निकालना होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन रहेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये बहुत दो या एक या दो क्वेश्चंस करेंगे हम इसके, हमारा बाकी प्लेन मिरर का सारा हो गया कंसेप्ट। और भी बहुत कंसेप्ट है, अगर हम शुरू करते रहे तो कभी खत्म नहीं होंगे। जो मेन कंसेप्ट थे वो सारे डिस्कस हो चुके हैं प्लेन मिरर के, ये छोटा सा एक रह गया, उसकी रह जाए, उसके छोड़ के सब हो चुके हैं। उसके बाद हम करेंगे स्फेरिकल मिरर की बात, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। चलो चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। पहले तो मुझे वो बताओ, रिकॉल कर लेते हैं, पिछली बार हमने मिरर के बारे में बात की थी, है ना? तो अगर प्लेन मिरर, अगर जो वेलोसिटी है मिरर के पैरेलल है तो क्या चेंज आएगा इमेज की वेलोसिटी में? अगर कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगी पैरेलल वाली, है ना, नो चेंज इफ ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल। यार मुझे याद दिलाना, सब पोल करना है हमने लास्ट में, है ना? मैं भूल जाता हूँ पोल। यस सर। चलो, अब अगर परपेंडिकुलर जा रहा है मिरर के तो वी वो चेंज हो, वेलोसिटी इमेज ऑफ चेंज फॉर्मूला होगी क्या उसकी लगता है वेलोसिटी। इमेज का? vi is equals to 2vm minus वेलोसिटी vo। ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। है ना? तो vm क्या है? वेलोसिटी ऑफ मिरर मिरर और वीओ क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सिंपल। अगर सिंपल वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बोलूं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? vi माइनस vi minus vm। VOM का क्या हो जाएगा? VIO माइनस vo minus VIO का वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू O क्या है? vi minus vo। हाँ, ये है क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट, वर्चुअली सिंपल ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। और वैसे अगर हम मिरर के रिस्पेक्ट में देखें तो VIM किसके इक्वल होती है? VOM के, लेकिन उसका नेगेटिव। याद है ना सबको? यस सर। चलो, इतना ही था हमने जो बात की थी प्लेन मिरर के ऊपर। अब उससे आगे बात करते हैं हम कि इंसिडेंट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, ये कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर ये प्लेन मिरर है, अगर ये प्लेन मिरर है सर, तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? नॉर्मल। नॉर्मल हो जाएगा। और यहां से लाइट इंसिडेंट होगी, राइट? यस सर। है ना? सब बोलोगे? यस सर। है ना? और यहां से लाइट वापस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट। तो इंसिडेंट वाले को मैं अलग से बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना? यही बनाया हुआ है ग्रीन वाला, यस देखो। सर। और रिफ्लेक्टेड वाले को भी अलग से बना दूं तो कुछ ऐसा बना हुआ है, राइट? ये कौन यस सा सर। रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड। वाला है? और ये कैसा है सर? इंसिडेंट। और नॉर्मल कैसा बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर। इस केस में है ना, ये क्या हो जाएगा मेरा? परपेंडिकुलर। नॉर्मल। नॉर्मल को याद रखोगे, बिल्कुल सीधा वर्टिकल इस केस में, है ना? अब इंसिडेंट पूरी तरह से एक्स में है या पूरी तरह से वाई में है?
इंसिडेंट जो रे आ X में देखो कहाँ पर आ रही है इंसिडेंट सर रे, XY में, XY प्लेन में है, एक्स वाई XY प्लेन प्लेन। में है, ना पूरी तरह से एक्स में ना पूरी तरह से वाई में, तो इसके क्या Y में। करते हैं कंपोनेंट। यस सर। मैं कोस थीटा साइन थीटा नहीं, सिर्फ एक्स और वाई में बात करता हूँ। इसका एक कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और एक कंपोनेंट कहाँ होगा सर भाई, अगर ये है मेरा पास रिजल्टेंट, तो एक कंपोनेंट तो होगा एक्स में और दूसरा कहाँ होगा Y में। Y में। ये इंसिडेंट वाले का कंपोनेंट था, ये ग्रीन वाला है ना, तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट हो गया एक्स वाला, और ये क्या हो गया Y Y में। तो इसको मैं बोल दूं एक बारी के लिए कि ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा एक्स वाला, और ये हो गया वाई वाला। Y ठीक है, वाला। किसकी बात हो रही है सर, इंसिडेंट। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वाले का भी ऐसा ही कंपोनेंट करें, ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका X वाला, और ये कंपोनेंट हो जाएगा Y। Y वाला। नॉर्मल, तो सीधा ही है ना। तो अब Yes. इंसिडेंट रे का देखो, वेक्टर में डायरेक्शन की बात करेंगे सिर्फ, इंसिडेंट को देखो और रिफ्लेक्टेड को देखो, क्या फर्क आया दोनों के वेक्टर में। ये नॉर्मल है, देखो ध्यान से, ऑपोजिट है इसमें। किसमें Y अपोजिट वाला। हुआ है, कौन से में, हाँ किसमें अपोजिट Y हुआ है वाला। Y का। एक्स वाले में कोई डायरेक्शन में चेंज आया, नो सर। एक्स वाला कंपोनेंट वैसे का वैसा रहा, चेंज किस में आया, Y वाले में। Y और वो भी कैसा हो गया एक दूसरे के, ऑपोजिट। समझ में आ रहा है। तो यही बस तुमको याद रखना है। अब देखो एक्स वाला नॉर्मल के परपेंडिकुलर है या वाई वाला नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, सिर्फ X वाला परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कौन है और पैरेलल कौन है बताओ, एक्स वाला या वाई वाला नॉर्मल के, Y वाला पैरेलल है, X वाला परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आती है सबको। वाई वाला कंपोनेंट नॉर्मल के क्या है, वाई वाला पैरेलल। नॉर्मल के, और चेंज हुआ है कौन सा, पैरेलल वाला या परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर वाला। देखो देखो ध्यान से देखो आराम से, एक्स वाला है परपेंडिकुलर, पैरेलल वाला देखो चेंज हुआ है। किसकी डायरेक्शन अपोजिट हुई है, वाई की या एक्स की, Y की वाई की, और वाई एन के क्या है पैरेलल। पैरेलल। तो एन के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उसकी डायरेक्शन बस क्या हो जाएगी, ऑपोजिट चेंज। रिवर्स। जैसे अगर पहले वेक्टर था आई कैप प्लस जे कैप, किसका सर, इंसिडेंट का, मान लो, तो रिफ्लेक्टेड का क्या हो जाएगा I कैप माइनस A कैप। माइनस जे कैप, क्योंकि आई कैप में तो कोई चेंज नहीं नहीं होगा। है। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर की, याद रखना पूरे वेक्टर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर। पूरा वेक्टर नहीं कह रहा मैं, माइनस तो लगेगा लेकिन पूरे वेक्टर के लिए तुम्हें मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर की मतलब क्या हो रहा है सर, जो पैरेलल है वाई के, जो पैरेलल है नॉर्मल के, वो क्या हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट, रिवर्स। बिल्कुल क्या रहेगा सेम, सेम। बाकी बिल्कुल क्या रहेगा सेम, छेड़ना ही नहीं। तुम्हें नॉर्मल दे रखा होगा, नॉर्मल जिस डायरेक्शन में है, यहाँ पर नॉर्मल भी कौन से डायरेक्शन में था, वाई में, है ना, तो y वाला कंपोनेंट अपोजिट हो जाएगा, बाकी अलग। नॉर्मल z में हो तो z वाला कंपोनेंट अलग अपोजिट हो जाएगा, बाकी सारा सेम। नॉर्मल x में हो तो x वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स, बाकी सब सेम। क्लियर है, अभी क्वेश्चन करते हैं, समझ में आता है फिलहाल। आइए सर इसमें, इसके अंदर देखो लाइट ट्रेवल कर रही है, अभी इंसिडेंस वाला छोड़ो, पहले इस पे आ जाते हैं। अब सिर्फ मेरे को यूनिट वेक्टर सिर्फ मेरे को बताओ, यहां पर a ray of light incident on a plane mirror along a vector I cap, इससे भी आसान क्वेश्चन पे है, पहले आओ इस पे देखो, इंसिडेंट रे आ रही है, उसका वेक्टर गिवन है कितना, I cap माइनस J ये कैप। कौन सा है, इंसिडेंट, राइट, क्लियर है सबको। नॉर्मल देखो कहाँ है, नॉर्मल J के लॉन्ग। J कैप के लॉन्ग, तो रिफ्लेक्टेड में क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, J रिवर्स हो जाना चाहिए। तो I कैप तो चेंज होगा क्या, नो सर। J की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ J माइनस कैप। क्या हो जाएगा, प्लस हो प्लस। जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरा यूनिट वेक्टर निकालना है, अभी बताऊंगा कैसे, बट यहां तक समझ में आया कि वेक्टर कैसा हो जाएगा उसका, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है, आई कैप प्लस जे कैप, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, वेक्टर तो यही हो जाएगा, वेक्टर यही हो जाएगा, राइट।
है ना? Yes, sir. अब इसने लेकिन वेक्टर नहीं यूनिट वेक्टर पूछा है। क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है तुम्हें? देखो, अगर ये ए वेक्टर है, इसको कैसे लिखता हूँ? मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी Yes, sir. Unit vector. डायरेक्शन, है ना? मैंने तरीका बताया भी हुआ है एक्स्ट्रा क्लास में। ए कैप निकालना हो तो क्या करते हैं? वेक्टर A डिवाइडेड vector बाय upon उसका, magnitude. तो यूनिट वेक्टर को ध्यान रख लो। यूनिट वेक्टर मींस वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका Magnitude. वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर तो मैंने निकाल दिया, आई कैप प्लस जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इनके कोफिशिएंट 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, इनका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का one का स्क्वायर क्या कर दो? Under. याद है ना सबको कैसे निकालते Yes, थे? yes. तो अब करो इसको। 1 या आई कैप प्लस जे कैप को तो ऐसे ही रहने दो, अंदर नीचे क्या आ जाएगा? Yes, sir. अंडर रूट। Root 2. तो ये इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। B. क्लियर है क्या सबको? देखो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। Yes, sir. फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तरीका क्या है मैंने बता दिया। कौन सा रिवर्स करना है जो किसके पैरेलल हो? Normal A. इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, वो मैं पेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन वो इसमें मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन वो आसान है। उसमें मैं बताऊंगा क्या है वो, मैं आपको कल या आज अगर पेस्ट हो पाया मेरे से तो मैं भेज दूंगा, ठीक है? फिर तुम्हारे प्लेन मिरर के 90% टॉपिक खत्म हो जाएंगे। एक वो छोटा सा टॉपिक है, पर उसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाने वाले। उसमें क्या होता है कि तुम्हें विड्थ बतानी होती है फेस की। अगर कोई बंदा देख रहा है तो उसकी विड्थ पूरी दिख जाए, उसके लिए कितना मिरर चाहिए? अभी हम देखते थे ना, पूरी लेंथ बंदे की दिख जाए तो उसके लिए कितना मिरर चाहिए होता था? अगर पूरी लेंथ h है तो कितना मिरर चाहिए? H/2. ऐसे ही विड्थ के लिए भी फॉर्मूला होता है, d माइनस डी डिवाइडेड बाय ऐसी ऐसी चीजें। बट अभी के लिए वो नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है सबको? है ना? Yes. बाकी तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ अभी, फिर हम आगे No, क्वेश्चन sir. आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब ये क्वेश्चन करो, ये बाद में करते हैं, ये वाला पहले करो। करो फटाफट, ट्राई करो फटाफट। चलो इसी का ही हम पोल कर दे क्या? रुको सर अभी। पोल स्टार्ट अभी नहीं कर रहा, बस इसका पोल बताना। सर हो गया। रुक जाओ, आंसर नहीं बताएगा कोई, पोल में डालेंगे। सब ट्राई करेंगे, Yes, चाहे sir. गलत हो जाए हो कोई गया सर। एक सेकंड रुक जाओ। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जब तुम कहोगे तब पोल स्टार्ट करेंगे। सर कर दो स्टार्ट। चलो 1 मिनट दिया, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कर लो पहले सोल्व। करना सर वही कर है, दिया। पैरेलल करना है, उसके बाद वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। चलो बाकी सब कर दे स्टार्ट। यस सर। कर दो सर। चलो 10 सेकंड के अंदर अंदर कर रहे हैं। तुम्हारे पास आ रही है आवाज जो बोल रहे हैं? आपको बुला रहे हैं सर। मेरे को नहीं बुला रहे, साथ में आ रही। पता नहीं आज इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं। आज सारे अपनी अपनी छत पर खड़े हैं ना एक्चुअली, करवा है ना? चौथ। हाँ, चांद को देखने की ख्वाहिश, सब भूखे हैं आज, तो सबकी आवाजें तेज तेज निकल रही है। पता नहीं क्यों, कम निकलनी चाहिए, उल्टा भूख हो नहीं है तो, है ना? नहीं से चलो ज्यादा निकलती है ना। चलो स्टार्ट हो गया भाई पोल। कोई भी बोलेगा नहीं ना, चैट पे लिखेगा। जिसका वर्क नहीं कर रहा, जिसको समझ नहीं आ रही पोल, सबने वैसे दिए हुए हैं पोल, पता है सबको कैसे करना है। यस सर। यस सर। डन सर। ठीक है, हो गया। बाकी सबको भी देखने को थे। कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं B1 B2 वालों को पोल दे रहा था, तो मेरे ना कल नेटवर्क इशू था, तो मुझे पता था मेरी क्लास लेफ्ट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने हैरी को होस्ट बना दिया। तो पोल खोला, पोल गया तो हैरी को सारे आंसर दिख रहे। हैरी भाई साहब खुश, उसको दिख रहा है कौन मैंने ज्यादा बी, देखा था रिकॉर्डिंग में। कौन सी लगा रहा है, कौन डी लगा रहा है। हैरी को खुश होया पड़ा था। फिर लास्ट में जाके उसको हटाया मैंने। फिर पोल तो एक ही था, कोई नहीं।
चलो भाई जल्दी जल्दी, अभी तक 6 ही वोट आए हैं, बच्चे इतने सर सारे हैं। मैथ की क्लास में ना मैम ना बोल रहे थे पोल करो कर ही नहीं देते कोई। डरना क्या है इसमें, मेरे को नाम नहीं दिख रहे, ध्यान से करो, मैं चाहता हूं तो खोल भी सकता हूँ नाम को, ऐसी बात नहीं है। तो ना किसी को और को रिजल्ट दिखेगा, तो जो तुम्हें दिख रहा है सही लग रहा है वो लगा दो। पिटाई थोड़ी ना करोगे आप फिर। बिल्कुल, हम कहाँ से पिटाई कर सकते हैं। मैं अपना भी वोट डाल दिया, लो एक, चाहे गलत हो चाहे सही हो। आप तो सही डालोगे, आप भला गलत कैसे हो सकते हो। नहीं, अभी मैंने सवाल थोड़ी किया, मैंने तो ऐसी तुक्के से लगा दिया ABCD जय माता आपका दी। तो तुक्का भी सही लगता है, हमें पता है। कभी नहीं लगता बच्चे मेरा तुक्का सही। ABCD तीनों ऑप्शन में से A भी किसी ने टच कर दिया, B भी कर दिया, D भी कर दिया, C नहीं किया किसी ने टच, कर दो भाई, मैं C ही कर ज्यादा देता। देखो अब एक ऑप्शन तो सबको पता लग गया कि C नहीं होगा सर, है ना। तो अब ABD बचा है, तो उसमें तो तुक्का लगा दो, फटाफट करो, लास्ट के 10 सेकंड से। अभी 10 आप बच्चों डी के शुरू वोट कर नहीं दो आए, सर। 10 बच्चों के वोट नहीं आए, जल्दी जल्दी करो, हर सेकंड एक बच्चा बढ़ना चाहिए इसमें वोट में। 10 9 9 8 8 7 6 6 5 4 3 2 1 पोल एंड एंड ऑल एंड हो गया। ठीक है बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने जो वोट किया है वो किया है, मैक्सिमम बच्चों ने वोट किया है ऑप्शन नंबर D। मेरा Yes, नाम sir. लकी नाम। चलो चेक करते हैं किस किसने सही किया है। देखो, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर, ये इंसिडेंट वाला वेक्टर दे रखा है कितना, K vector. I प्लस J माइनस ठीक है। के। एक नॉर्मल दे रखा है इंसिडेंट का अलोंग के, नॉर्मल के क्या है सर, प्लस के वाई, Parallel. Plus. है ना, के। तो हम कौन सा करेंगे सर, आई प्लस जे प्लस को के रिवर्स। ना लिखो चाहे कुछ भी लिखो, के ही लिखा करो इसको। अच्छा, रिफ्लेक्टेड में क्या आ जाएगा फिर, I plus J plus K. आई ए प्लस जे प्लस, नॉर्मल के पैरेलल होता है उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। रिवर्स अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका Magnitude. मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसके लिए आगे 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 3। रूट 3 तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, D। वेरी गुड, क्लियर है ना सबको, यस सर। ये दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, डन। Yes, sir. चलिए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जिसमें हम यूनिट वेक्टर का पूरा फॉर्मूला लगाते हैं, ई नोट माइनस ई नोट डॉट ई आर इंटू एन, एन कैप। Sir, ये कौन सा formula है? हाँ, ये भी इसी से रिलेटेड है। वो रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, जब तुमसे पूछते हैं कि बताओ पूरा वेक्टर क्या है, कौन सी डायरेक्शन में, पूरा डायरेक्शन निकालो उसको, तब वो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये होता है नॉर्मल वेक्टर, ये रिफ्लेक्टेड वेक्टर, ये होता है इंसिडेंट वेक्टर, ये होता है नॉर्मल वेक्टर। सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है, ये कंसेप्ट अभी हमने करा नहीं, करेंगे इसको। 11th में था सर ये। नहीं नहीं, इसी के अंदर है रिफ्लेक्टेड वाला। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस यही एक कंसेप्ट है जो बचा हुआ है हमारा। चलो आओ आगे चलते। जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है सबको, इन्होंने इसी को यहीं पे यूज कर लिया, दिख रहा है, Yes, sir. ई ये आर, एन है तो पाई लग रहा है। हाँ एन, एन मतलब नॉर्मल वेक्टर, मैंने जो ई नोट लिखा था ना वो इन्होंने ई आई लिख दिया बस, और कोई भी चेंज नहीं है। ई आई डॉट एन वेक्टर इन्होंने लिख दिया एन। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, इस फॉर्मूले से करोगे तो इस फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा। करना क्या है सर, ये ई आर जो हमने निकालना है रिफ्लेक्टेड वेक्टर का, ई आई तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा था, ये दे रखा आई माइनस जे, लेकिन यहाँ पर पूरा यूनिट वेक्टर पुट करना है, जैसे इसका निकालना है तो इंसिडेंट वेक्टर का निकालूंगा तो उसका दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2. तो ये पूरा हो गया ना, पूरा यूनिट वेक्टर हो गया, उसको मैंने किससे लिख दिया, ई आई से। सिर्फ वेक्टर होता तो मैंने आपको तरीका बता दिया, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा है तो वो फॉर्मूला है।
तो इन्होंने देखो ई आई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं अब यहाँ पर, आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस ऑफ 2, फिर से ई आई आ गया, मतलब आई कैप माइनस जे, माइनस सी कैप अंडर रूट 2 और नॉर्मल वेक्टर देखो यहाँ कहाँ है, जे कैप तो सिंपल तुमने क्या रखना है, जे कैप क्लियर है, यहाँ पर डॉट में जे कैप, J cap. आर भी कितना है भाई, जे कैप Cap. समझ में आ रही है, ऐसे Yes, करना Yes, है। sir. लेकिन अभी तुमने इसका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, दिख रहा है, ये किस लिए Yes, यूज होता है सर इतना बड़ा, ये तो हमने बिना फॉर्मूले के भी कर दिया, करा या नहीं करा, बताओ क्या हमने ये सब निकाला है, नहीं ना, नो ये सिर्फ तुम इस फॉर्म जो हमने तरीका बताया उससे भी तुम कर सकते हो, बस उसमें तुम्हें बाद में क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड अगर तुमको वो नहीं निकालना, वो सीधा ही चाहिए, वो निकालने का तरीका नहीं पता, वो भूल जाते हो, तो इस फॉर्मूले को लर्न करो तुम। देखो ई आर वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस ऑफ 2, अब तुम्हें पता है जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई को आई के साथ करते हैं, जे को जे के साथ, बाकी सब तो क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। यहाँ पर देखो आई को जे साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, जीरो जीरो, जे को जे के साथ करूंगा तो 1 आता है ना, तो माइनस जे और माइनस जे को करूंगा तो क्या आता है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, रूट Root 2. 2, और डिवाइड यहाँ पर क्या है, जे। जे कैप अब इसको सोल्व कर दो, आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ऑफ रूट 2 बाय रूट 2 जे कैप, इसको खोल दो, आई बाय रूट 2 कैप माइनस जे कैप बाय रूट 2 प्लस 2 बाय रूट 2 जे कैप, कर सकते हो अब यहाँ पर आराम से, आई कैप बाय रूट 2 तो छेड़ना ही नहीं, जे को जे के साथ करोगे, प्लस 2 में से माइनस 1 गया, क्या आएगा, प्लस ऑफ जे कैप बाय रूट 2 बाय रूट 2, अब इसमें से रूट 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस आई जे प्लस जे divided by हमने सिर्फ एक ही स्टेप में कर दिया था, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला Yes, है sir. अच्छा है जब तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब पूरा वेक्टर गिवन होगा ऐसे 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप ऐसे गिवन होंगे ना, तब तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालने में दिक्कत होगी, इस केस में तुम ये फॉर्मूला सीधा लगा सकते हो, सिर्फ इसीलिए, क्लियर है सबको, यस सर है ना, क्योंकि उस केस में तुम्हें अगर ऐसा गिवन हो बच्चे 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये हो गया इंसिडेंट वेक्टर, अब इसका रिफ्लेक्टेड वेक्टर ऐसे नहीं लिख सकते तुम, अगर मान लो मैं बोल दूं नॉर्मल के होंगे तो तुम इसको ऐसे कर दोगे क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा, अभी थोड़ा सा दिमाग से करना पड़ेगा, उसके लिए तुम ये फॉर्मूला एग्जैक्ट लर्न करोगे, बट कोई बात नहीं, इसकी हम प्रैक्टिस और भी करेंगे, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट अभी हमने छेड़ा नहीं है, हम आगे करेंगे इसको, जब मैं वेक्टर की प्रिपरेशन में कराऊंगा ना, एक्स्ट्रा में कराऊंगा इसको, बट यहाँ तक किसी को डाउट है अगर फॉर्मूला लगाना भी आ जाए तो नो देख लो, सर है ना, सिर्फ वेक्टर की जैसा वेक्टर है वैसे का वैसा पुट कर दो, लेकिन कौन सा वेक्टर बच्चों, यूनिट वेक्टर, कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ये करना पड़ेगा, क्लियर है, तो दोनों क्वेश्चन जो हमने 3 स्टेप के अंदर कवर किए हैं उसको तुम इतने लंबे मेथड से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। Yes, sir. यस देखो भी यहाँ एक क्वेश्चन और रह गया था हमारा, ये अब ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो कोशिश करने की, अगर वो आई कैप वाला फॉर्मूला समझ नहीं आया ना सबको, ई वाला, तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में करेंगे, वो सिर्फ बताने के लिए था तुम्हें, करो क्वेश्चन। अब इसमें तुम चाहे इंसिडेंट को उठा लो चाहे रिफ्लेक्टेड को उठा लो, तुम आराम से काम कर सकते हो, इसमें तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखना है, वेक्टर्स का, वेक्टर जिसको लगाना आता है ना, वेक्टर्स का समझ में थोड़ा सा भी है वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में बनता है। चलो ट्राई करते हैं, किसी का हुआ नहीं, चलो देखते हैं, एक लाइट है ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट है प्लेन मिरर पे, हमने कहा ये सारा कुछ प्लस है, तो आई में भी प्लस है और जे में भी क्या है, प्लस है, तो आई का कंपोनेंट भी प्लस का होगा इधर की तरफ कुछ, और जे का कहाँ होता है फिर, प्लस है तो ऊपर की तरफ कुछ, यानी जो वेक्टर है वो मेरा इन दोनों के कहीं कहाँ होगा, इंसिडेंट वाला इन दोनों के कहीं बीच में, ऐसा ही होगा ना, देखो हाँ या ना,
देखो 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 क्या क्या बोल रखा है इसने, इंसिडेंट वेक्टर कौन कौन सा है। एक तो उसकी डायरेक्शन कहाँ है, आई कैप, और दूसरी कहाँ है बच्चे, प्लस जेड कैप मतलब के कैप। प्लस कौन सा कैप है, देखो जे जे कैप है। मैं J। दोबारा लिख देता हूँ, इंसिडेंट वेक्टर क्या गिवन है अपने को, 1/2 आई कैप प्लस आई रूट कैप 3 प्लस √3 जे कैप। तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ डायरेक्शन कौन कौन सी है। एक कंपोनेंट तो इसका कहाँ है प्लस आई में, दूसरा कहाँ है प्लस, प्लस जे कैप तो एक डाल दिया प्लस आई में, एक डाल दिया प्लस जे में, जे तो में इन दोनों को ही मिला के कौन सा वेक्टर बना है इंसिडेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके कहीं कहाँ आएगा, सेंटर बीच में। सेंटर में, एग्जैक्ट नहीं बीच में कहीं, लेकिन है ना। तो ठीक है यहाँ तक, तो ये मेरा इंसिडेंट वेक्टर हो गया क्या नहीं। यस सर यस सर। अगर मेरी लाइट ये मेरा सरफेस है तो इंसिडेंट लाइट मेरा कुछ ऊपर की तरफ आ रही होगी ऐसा, राइट। यस सर। और ये क्या हो गया इस सरफेस के ऊपर, नॉर्मल। तो इसके दो कंपोनेंट मैंने बता दिया आप लोगों को, एक तो ये वाला और एक ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो हमें निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस एंगल किसके साथ बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो ये थीटा हो गया क्या, यस सर। और ये भी क्या हो गया थीटा थीटा। तो थीटा ही निकालना है क्या मेरे को, हाँ या ना। यस सर थीटा कैसे निकाले, सोचो थोड़ा सा, दिमाग सर लगाओ। ये तो प्रॉपर्टी लग जाएगी ना इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली। ऐसा निकाल लो। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये दिख रहा है सबको, ये देखो दिख रहा है। यस सर इन्होंने थीटा से आई निकाला है, थीटा से आई निकाला है, तुम आई से थीटा भी निकाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। जैसे अगर तुम इसको थीटा मान लो, पहले से इसको क्या मान लो, थीटा, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है पूरा ऐसा, यस सर ये एंगल थीटा हो यस गया, सर। ये इंसिडेंट वेक्टर हो गया। तो इसका जो y कंपोनेंट है वो कहाँ आता है, ये वाला, है ना। और x कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला, राइट और रॉन्ग। यस सर y कंपोनेंट की वैल्यू है कितनी, √3 बाय जे कैप। 2 जे कैप। कैसे पता लगा मुझे सर, अभी मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन समझो इसको, इस चीज को समझो कि सर मेरे को टोटल वेक्टर क्या दे रखा था, 1/2 आई कैप प्लस √3 जे कैप पूरा निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो ना, तो ये एक्चुअल में क्या है, 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप इंसिडेंट वेक्टर जो ये है, इसका एक्स में कंपोनेंट कितना है, 1/2 आई कैप। और y में कितना है, √3/2 जे कैप। और अगर ये ट्रायंगल मान रहा हूं, चाहे ये ट्रायंगल मान लो, अगर ये √3/2 जे कैप है तो ये भी कितना है, दोनों y है ना, दोनों y है। तो ये x हो गया, ये y होगा, और ये थीटा। थीटा वाला साइड कौन सी होती है, बेस या परपेंडिकुलर, बेस। ये बेस हो गया, है ना। यस सर। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। है ना, परपेंडिकुलर। तो ये बेस है सर, ये परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सा ट्रायंगल, कौन सा थीटा बनता है, कोस या साइन, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस या टेंजेंट, क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टेंजेंट बनता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो तो कौन सा थीटा आ जाएगा, टेन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, 1/2 x 1/2 आई कैप। आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 लिख रहे हैं वैल्यू, क्योंकि वो पहले ही डिफाइन कर दिया ना, अब आई डायरेक्शन में। अच्छा, बेस कितना है, √3/2 से 2 कट गया, कौन। तो 1/√3 आया टेंजेंट थीटा। और 1/√3 टेंजेंट थीटा कब होता है, जब थीटा कितना हो, 30 डिग्री। 30 डिग्री। और थीटा क्या, थीटा तो वही है जो क्या है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है इसका, आई कितना आ रहा है, 30। थीटा मत देखो, इन्होंने थीटा अपने तरीके से लिया, हमने थीटा अपने तरीके से लिया। मेरा जो थीटा है वही मेरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन्होंने, बट तुम जैसा मर्जी करना चाहो वो तुम्हारे ऊपर है। देख चेक कर लो, किसी को कोई डाउट है तो मैं दोबारा बता सकता हूँ क्या हुआ है सर इसमें। इसमें ऐसा हुआ है मेरे को इंसिडेंट, अच्छा अगर तुम्हें रिफ्लेक्टेड से करना हो तो देखो, इंसिडेंट वाला क्या दे रखा था मेरे को, 1/2 आई कैप प्लस √3 ठीक है, ये है इंसिडेंट वाला। क्वेश्चन को समझो थोड़ा। और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन में बस √3 क्या हो जाएगा, माइनस का
1/2 आई कैप माइनस √3 जे कैप। अच्छा, इसको देख के मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये रिफ्लेक्टेड का है, तो बताओ नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन में होगा, कोई बता सकता है? यस सर, जे कैप वाली में। जे कैप। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे लिए, क्यों सर? नॉर्मल के बाद जो रिफ्लेक्टेड वाला होता है उसमें वही कंपोनेंट चेंज हो जाता है जिस साइड क्या होता है मेरा नॉर्मल। तो यहाँ पर कंपोनेंट चेंज हुआ है, एक्स वाला या वाई वाला? वाई वाला। वाई वाला। तो नॉर्मल भी मेरा कहाँ होगा? वाई वाले में। वाई में। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, बताओ नॉर्मल किसके पैरेलल है, एक्स के वाई के? क्या आएगा? वाई के। तो समझ में आ रही है बात, ये क्या बोल रहा हूँ मैं अभी पोल में डालूंगा इस क्वेश्चन। क्लियर है सबको? यस सर। अब मैंने बोला कि मेरे को डालना थीटा, इंसिडेंट एंगल निकालना है। तो इंसिडेंट एंगल के लिए मैं कौन सी लाइट कंसीडर करूं, इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड? रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंस एंगल कोई भी कर लो, दोनों इंसिडेंट इज इक्वल very good. रिफ्लेक्टेड ही होते हैं। क्योंकि इंसिडेंस एंगल किसके इक्वल होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो चाहे आप रिफ्लेक्टेड रे कंसीडर कर लो, चाहे आप इंसिडेंट रे कंसीडर कर लो, आंसर हमारा सही आएगा। तो मैंने इंसिडेंट रे कंसीडर करी, मेरे को पता चला कि एक इंसिडेंट रे मेरा आई कैप में जा रहा है, यानी एक्स में, दूसरा कहां जा रहा है? वाई में। लेकिन वाई कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो नेगेटिव। इंसिडेंट सर यहाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, तो देखो दोनों की वैल्यू प्लस में है। पूरा खोल के लिखो, 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। दोनों जे कैप। दोनों पॉजिटिव तब बनेंगे जब एक इधर हो और एक ऊपर की तरफ हो। ऊपर। यस सर। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये कोई सरफेस होगा, मतलब ये तभी हो सकता है जब मेरा जो इंसिडेंट की डायरेक्शन हो वो कहाँ हो, इन दोनों के कहीं बीच में। तो मेरी जो इंसिडेंट लाइट है वो ऐसे आ रही है कुछ, राइट? और ऐसे आ रही है तो सरफेस पे टकरा रही है, मतलब सरफेस कुछ ऐसा होगा तभी सरफेस पे टकरा रही होगी। यस सर। लाइट सरफेस, यानी सरफेस मेरा कुछ कैसा होगा, ऐसा होगा प्लेन सरफेस ये वाला, इस पे लाइट टकरा रही होगी। तो ये मेरी कैसी लाइट होगी? इंसिडेंट। टकराने के बाद जो आएगी वो नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड। और इनके बीच में जो आएगी वो कौन सी होगी? नॉर्मल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी को बोल दिया मैंने थीटा। अब ये जो रेड वाले के मैंने दो कंपोनेंट किए थे, मैंने उनका नाम लिख दिया। ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया बच्चे? एक्स वाला। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया? वाई वाला। एक्स वाले को क्या लिखा? 1/2 आई कैप। सिर्फ आई कैप भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स में है तो 1/2, और ऊपर कितना है? √3/2। मैंने कहा ये √3/2 है, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? √3/2। ट्रायंगल नहीं बन गया क्या? अब इस ट्रायंगल में मैं टेंजेंट थीटा नहीं निकाल सकता क्या? आराम से निकाल सकता हूँ। बेस परपेंडिकुलर है 1/2, और बेस कितना हो गया बच्चे? √3/2। तो 2 से 2 कट गया, तो टेंजेंट थीटा आ गया 1/√3। जब क्या होता है? 30 डिग्री। यहाँ पर थीटा ही मेरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस ऐसा कर लेंगे क्या आप सब? यस। वेक्टर वाला केस सबको समझ में आया कि वेक्टर के साथ कैसे खेला जा रहा है ना? एक वो छोटा सा जो फॉर्मूला है उसका हम क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। बाकी उसके अलावा वो जो ई नोट वाला है, अगर वो मैंने समझाने की कोशिश तो की है, अगर नहीं आया तो उसको छोड़ देना अभी, क्योंकि उसको भी डिटेल में नहीं बताया। फिर भी बाकी सब कुछ, किसी को कुछ भी डाउट है किसी भी चीज में तो पूछो। डन है? क्लोज करते प्लेन मिरर। अब क्लोज कर दे। ठीक है, तो अब प्लेन मिरर हमारा खत्म हो चुका है यहाँ से। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है, अब जो हमारा मेन है कनकेव कन्वेक्स। कहाँ से आए हैं ये कनकेव कन्वेक्स? सबने सुना होगा। हाँ, कौन से मिरर से आए हैं? ऐसे हमें पैदा ऐसा अपने आप मिलता है क्या? स्फेरिकल मिरर से। हाँ, इनका नाम क्या है? स्फेरिकल मिरर। तो एक स्फीयर है एक्चुअल में। एक क्या है हमारे पास? एक स्फीयर है। इसी स्फीयर से ये दोनों मिरर हमारे पास आए हैं। कहाँ से आए हैं? इसी स्फीयर से। क्लियर है? अब इस स्फीयर से कैसे आए? सर ये पूरा मेरा स्फीयर है, इसी के अंदर मैंने कन्वेक्स ढूंढा, इसी के अंदर मैंने क्या ढूंढा? कनकेव। अब वो तुम्हारे ऊपर कैसे ढूंढा। अब कई इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, कई इसको अलग। कोई कहता है कि अंदर वाली साइड पॉलिश हो तो क्या होता है? कन्वेक्स। दूसरा क्या होगा? कनकेव। और बात सही, कनकेव। उल्टा बोल दो, जिसका अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है? कनकेव।
जिसका बाहर Concave. वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है? वो कन्वेक्स है। वो कटता कैसे है सर? ऐसे। अगर जैसे मैंने यहाँ से कनकेव काटना है तो मैं इसके ये वाला काट लूंगा, ऐसा दिख रहा है, यस सर, बस और इसके बाहर वाले सरफेस को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। अंदर वाला Polish. सरफेस है मेरा रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग कनकेव है ये। है ना? अंदर वाला, हाँ ये कनकेव है। ये कैसा है? कनकेव। कनकेव कनकेव मिरर। ये मेरे ऊपर, अब मैंने इसको काट के रख दिया। अब मान लो ये स्फीयर है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? सेंटर है। सेंटर। तो ये जो है एक्चुअल में ये कौन सा पॉइंट होता है? सी। और जब मैं मिरर को Center काट of के curvature. रखता हूँ तो यहाँ पर जो सी पॉइंट आता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक्चुअल में कहाँ से आया? ये उस स्फीयर का सेंटर है जहां से मैंने वो मिरर को काटा है। काटा है। समझ में? ये जो सी जो तुम लिखते हो, ये सी क्या है एक्चुअल में? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कभी सोचा होगा तुमने, है ना? Yes, सबसे sir. में कि सर ये सी को सेंटर ही क्यों बोलते हैं? हमको तो नहीं दिख रहा ये मिरर का सेंटर। एक्चुअल में ये किसका सेंटर है? जिसका ये मिरर पार्ट है उस स्फीयर का क्या है? ये सेंटर। आपको दिख रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं मैं? उस पूरे Yes, sir. स्फीयर का जो सेंटर है उसको जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे दिखाता हूं तो उसका नाम क्या मैंने दे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। Curvature. डन? यस सर, Yes, यस sir. ये बच्चों वाली चीजें तो नहीं बताने वाली मेरे को, है ना? यस सर, अच्छा, इसका जो हाफ होता है वो कौन सा पॉइंट होता है? एफ। Focus. फोकस। सी से लेकर पोल सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं? पोल से पोल से। सी से पोल तक के डिस्टेंस को बोलता हूँ आर, और आर को क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। Curvature. और r/2 कौन होता है? एफ। एफ होता क्या है मेरा? एफ। फोकस। क्लियर है सबको? यस Yes, सर, है ना? तो सारे डिस्टेंस पी से मेजर होंगे, पहली बात ये। और साइन कन्वेंशन जो हमने कल सीखी, पिछली बार सीखी है, वही। ऐसा नहीं कि लेफ्ट वाली साइड नेगेटिव और राइट वाली साइड पॉजिटिव। ये बात भी सही है, लेकिन एक्चुअल में हमने जो तरीका सीखा है वो ज्यादा सही है कि जिस डायरेक्शन में कौन हो, इंसिडेंट वाले सारे कैसे लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव इंसिडेंट। डन है क्या? सबको क्लियर है? यस सर, देखो, Yes, sir. तो कोई भी डाउट है तो पूछ लो। डन? चले? Yes, sir. चलो, अब सपोज कर लो मेरा यहाँ खड़ा है ऑब्जेक्ट, तो ये बताओ इसका पोल से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा इसको मेजर करने के लिए, या पोल से राइट की तरफ जाना पड़ेगा? पोल पे खड़ा हूं, राइट की तरफ। मैं तो पोल से करूंगा ना मेजर। पोल पे खड़ा हूँ यस सर, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, Left तो की बताओ इसको मेजर करने के लिए लेफ्ट पे जाना पड़ेगा या राइट पे? पोल से मैं यहाँ खड़ा, इससे लेफ्ट पे। लेफ्ट पे जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट से रेज कहाँ आ रही होंगी? राइट की तरफ। राइट को राइट पे। मैं जा रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा लूंगा? नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आ रही है? और मान लो इसकी इमेज Yes, भी यहीं बनी है, इसकी इमेज मान लो यहीं कहीं बनी है, यहाँ बन गई मान लो। तो अब मुझे बताओ, अब पोल से इमेज तक जाने के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट ही जाना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से तो अभी भी इंसिडेंट रे कहाँ जा रही होंगी? राइट राइट। Yeah. तो राइट पे। डिस्टेंस भी क्या लूंगा? नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर है सबको? यस सर, और फोकस की जब बात आए तो जहां पर जिस डायरेक्शन में फोकस में वो मिल रही है वो वाला फोकस लेंगे। यहाँ पर फोकस, ये फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है, मतलब इंसिडेंट के अपोजिट, तो क्या लूंगा? नेगेटिव। लेकिन कन्वेक्स में यही फोकल लेंथ कहाँ मानी जाती है? राइट की तरफ। तो आपको दिख रही है राइट। कन्वेक्स में फोकल लेंथ कहाँ दिख रही है? Right. राइट। लेकिन ऑब्जेक्ट तो अभी भी कहाँ होगा? लेफ्ट में। तो Left में। फोकल लेंथ कैसी होगी वहां पर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन कनकेव में फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। Negative. जनरल की बात करें, है ना? कनकेव में फोकल लेंथ क्या लोगे? मिरर में। कन्वेक्स में क्या लोगे? पॉजिटिव। ये बात याद रखना। और कनकेव मिरर क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है। क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज। जैसे कन्वर्ज। ये देखो, मैं करवाने तो वाला था आज क्वेश्चन, बट थोड़ा सा इसका बेसिक देखना जरूरी है। ये जैसे ऑब्जेक्ट है ना, ये लाइट रे आई पैरेलल,
ठीक है, तो ये जो पैरेलल से लाइट रे आती है वो कहाँ जाती है? बैक। सोचो, कनकेव में सिर्फ फोकस पे बनती फोकस है से इमेज, फोकस से टकराती पैरेलल आती है। है ना। तो ऐसे ही कोई नीचे से पैरेलल आई होगी तो वो भी So- फोकस पे आएगी। वो भी फोकस से होगी। आ जाएगी, फोकस पे जाएगी। समझ में आ रहा है? तो Yes, इसने sir. लाइट sir. को एक जगह कन्वर्ज, इकट्ठा कर दिया। क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया, इकट्ठा कर इकट्ठा। दिया। इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन कन्वेक्स में ऐसा नहीं होता। कन्वेक्स में ऐसा मिरर पड़ा होगा मेरा, ये अंदर की तरफ पॉलिश, या बोल दो इसकी जो बाहर वाली है वो रिफ्लेक्टिंग है। अब फोकल लेंथ यहां से तो आई पैरेलल, अभी भी कहाँ जाने की? फोकस पे। लेकिन नीचे कन्वेक्स focus। डाइवर्ट हो जाएगी। क्या करता है? इसको डाइवर्ट कर देता है। डाइवर्ट। ये कहाँ जाता है? इसको नीचे डालता है ना। कन्वेक्स कहाँ डाल देगा? Yes, पर अब ये मिरर क्या कहीं पर मिलेगी क्या आगे जाके? no, नो sir. ये कहीं ऐसा जाएगी सर, ऐसे। लेकिन ये फिर No, sir. ऐसे ही मान लो नीचे से कोई रे पैरेलल आएगी तो उसको भी ये क्या कर देगा सर? डाइवर्ट डाइवर्ज। इसको क्या बोलते हैं वो? डाइवर्ज कर देगा। तो डाइवर्ज कर देगा सर। ये आपस में रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिल रही है क्या? लाल वाली देखो, No, नो sir. सर। हाँ मिलती हुई नजर आएंगी हमें मिरर के पीछे। ठीक है, यहाँ तो इसलिए ये जो इमेज बनाएगा वो कैसी बनाएगा? वर्चुअल। और ये कैसी? वर्चुअल। रियल। हमने देखा था ना, यहाँ पे रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर रेज मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो ये वर्चुअल है, लग रहा है मीट होती हुई। यहाँ पर सर एक्चुअल में क्या हो रहा है? मीट कर रही है। जो कनकेव है वो क्या बनाएगा? रियल। कन्वेक्स क्या बनाएगा? वर्चुअल। ठीक है, हम वर्चुअल। इससे नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देखेंगे कि जब मैं कनकेव के आगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो वो कैसा बिहेव करेगा। ऐसे ही कन्वेक्स के आगे क्या रख दूंगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो मुझे पता क्या लगेगा कि अगर मैं कनकेव के आगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखूंगा ना तो उसकी इमेज जो बनेगी वो सारी कैसी बनेगी? जैसे कन्वेक्स के आगे रियल ऑब्जेक्ट होता है, सेम वैसी। जब मैं कन्वेक्स के आगे वर्चुअल रख दूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा सारा कुछ कैसा बन रहा है जब कनकेव के आगे क्या थी? रियल वाली थी। एक का उल्टा हो जाएगा। कनकेव में जैसा रियल होता है वैसे कन्वेक्स में वर्चुअल होता है। कन्वेक्स में जैसा रियल होगा वो कनकेव के लिए कैसा लगता है? वर्चुअल। वर्चुअल। अभी समझने की जरूरत नहीं है, जब हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट करेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ तक जो मैंने बोला वो क्लियर है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट Yes, को sir. ये Yes, sir. रियल इमेज बनाएगा। और कैसी बनाएगा? एक्चुअल में मीट हो रही है ना, कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वेक्स कैसी बना रहा है सर? डाइवर्जिंग मिरर है और वर्चुअली है ना। और इसकी जो इमेज होती है हमेशा रियल और क्या होगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। बस एक केस को छोड़ के, वो एक केस तुम मेरे को बताओगे। बियॉन्ड द फोकस शायद। अदर देन एफ एंड पी। जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ हो? F and P. Yeah. इसके अलावा इसकी सारी इमेज क्या होंगी? रियल एंड रियल। इन्वर्टेड। Inverted. लेकिन जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तब ये वर्चुअल इमेज बनाएगी। तब ये क्या बनाएगी? वर्चुअल। Virtual. और ये तो हमेशा ही क्या बनाएगा? रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। इमेज। क्लियर है सबको? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। अब कनकेव मिरर में जब तुमने रे डायग्राम्स देखे होंगे, ये सबने देखे होंगे, है ना। इन्फिनिटी पे है तो सबने, अभी तो बहुत बार हो चुका है, ये करवाने की जरूरत है क्या मेरे को कि ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? एक एक उठा के सी पर है तो सी पर कैसे? सबने पढ़ा होगा ना 10th में। ये तो बताओ हाँ या ना। यस सर। हमारे जो 12th वाला है इसके अंदर ये काम नहीं आएंगे, लेकिन इसको यूज करना पड़ेगा हमें। इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आता पर इसको यूज करना पड़ेगा। तो सबको आता है ना ये कि कैसे बनता है? मैं अभी रिवाइज भी करा दूंगा। जब हमारा क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता था तो इमेज कहाँ बनती थी? बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच सी में। एंड एफ। सब बोलेंगे। जब सी पर होता था तो इमेज भी कहाँ बनती थी? सी पे। पर बनती थी।
इसके बाद जब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, देखो जब सी के पीछे था तो सी और एफ के बीच में बनती थी, अब सी और एफ के बीच में है तो सी के कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, उल्टा हो जाता है ना। अब एफ इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे। और एफ एंड पी का तो केस बहुत अच्छा है कि इसमें मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड यस सर। मिरर। ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, डायग्राम्स पढ़े थे ना सबने। यस फिर भी यस देख लेना, लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे बड़ी बात ये भी तुमने सीख रखी है कि देखो सब में इमेज कैसी बन रही है, स्मॉल, यस सर। भी क्या है, डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉल। अब वर्चुअल बड़ी बनती है। यहाँ पर क्या होगी, देखो इक्वल, इक्वल। फिर क्या हो गई, एनलार्ज, फिर क्या हो गई, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। और फिर तो बहुत एनलार्ज बनी बिहाइंड द मिरर। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, पहले स्मॉल फिर इक्वल फिर छोटी बड़ी बड़ी बड़ी। हाँ, मतलब जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज स्मॉल बनी, फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आया यानी सी के पीछे आया, थोड़ी सी बड़ी, फिर सी पर आते ही दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गई। इक्वल, फिर थोड़ा सा और आगे आया मिरर के तो बड़ी हो इमेज और बढ़ गई, थोड़ा सा और आ गया इमेज और बढ़ गई, ज्यादा ही थोड़ा बड़ी सा हो और आ गई। गया इमेज पीछे की तरफ बनी, बहुत लेकिन बड़ी हो गई। बहुत ही बड़ी होगी। बहुत ही बड़ी ऑब्जेक्ट से, है ना, क्लियर है। जैसे जैसे मैं मिरर के पास आ रहा हूँ इमेज का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नो सर। तो समझ में आ रहा है। बाकी सारे केस में वैसे अगर मैं सी से पीछे पीछे हूं तो मेरी इमेज कैसी है, छोटी सी छोटी है ना। और देखो कन्वेक्स में तो दोनों केस में कैसी है इमेज, छोटी सी है। देखो दिखा होगा, कन्वेक्स में हम दो ही केस बनते हैं, एक इन्फिनिटी और एक बोलते हैं मिरर के सामने, तो दोनों केस में वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन इसमें देखो वेरी स्मॉल है, इसमें भी क्या है, डिमिनिश्ड है। तो अगर मेरे को बड़ी चीजों को छोटा देखना है तो कौन सा मिरर यूज कर रहा हूं मैं, कन्वेक्स। समझ में आ रही है बात। यस सर। अभी Yes, sir. बहुत सारे एग्जांपल 9th में भी, मेरे को भी पता है, हम भी तुम्हारे साथ के थे ना, जब भी कभी ऐसा होता था शेविंग मिरर भूल जाता था, टीचर बताता था शेविंग मिरर के लिए ये यूज होता है, डेंटिस्ट के लिए ये यूज होता है ना। फिर पेपर में आता था तो मेरे को हमेशा कंफ्यूजन होती थी कि शेविंग के लिए कौन सा है और डेंटिस्ट के लिए कौन सा है, कार के लिए कौन सा है, हमेशा होती थी ना कंफ्यूजन, कौन सा है यस ना? सर। उसको वो क्यों होता था, क्योंकि हम लर्न कर लेते थे कनकेव के अंदर ये एप्लीकेशन है सर, शेविंग, डेंटिस्ट, ये कुछ भी तरीका लगा के, तो दांत देख रहे तो कनकेव होगा ऐसे, है ना, कुछ करते थे, पर उसको समझता नहीं था हमें, है ना। तो थोड़ा सा आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, आओ देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, जरूरी है, क्योंकि वो पेपर में ऐसा बोल देगा शेविंग मिरर का यूज हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, मुझे यही नहीं पता होगा शेविंग मिरर में कौन सा है, कनकेव है या कन्वेक्स। अगर कनकेव होता तो मैं कन्वेक्स लगा के चला जाऊंगा, सारा आंसर अपोजिट आ जाएगा, है ना, ऐसी बात। तो पेपर में मेंशन नहीं करेगा, तो थोड़ा सा सोचना है इसको। आओ देखते हैं, ये पहला तो ये है, देखो रियर व्यू मिरर है, स्पून की बैक साइड है, ये वाली दिख रही है सबको, और सरफेस है, ग्लास का सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बात करते हैं रियर व्यू, कौन सा, रियर व्यू। अब रियर व्यू का काम देख लो क्या है, ये रोड इतना बड़ा था, असली में क्या ये शीशे में आ सकता था पूरा रोड, बड़ी चीज को क्या कर दिया, छोटा। वो कौन करता था, फिर कन्वेक्स मिरर। रियर व्यू मिरर किस लिए हो गया, कन्वेक्स मिरर। अब भूलोगे क्या इसको, बड़ी चीज को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, तो काम किसका था, कन्वेक्स का था ना। अब आओ आगे, अब ये सब तो तुम देख लोगे, इसके अंदर सबका रीजन लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पर देखो शॉप सिक्योरिटी मिरर। अब इसमें क्या चाहिए मेरे को, कोई चोर आ जाए उसको देखने के लिए मिरर चाहिए ना, हाँ या ना। तो फिर से मेरे को पूरी शॉप को, मतलब पूरे बहुत सारा पोर्शन शॉप का एक मिरर में देखना है, तो फिर से वही बड़ी चीज को क्या कर दिया, छोटे पार्ट, छोटा। कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है क्या। यस सर। अच्छा इस पे आ जाओ, शेविंग मिरर में क्या करते हैं, शेव मिरर से दूर करके करते हो या पास में शेव करते हैं,
तुम तो नहीं करते होगे, तुम सैलून पे जाते होगे तो मिरर को अपने पास रखते हैं या बहुत दूर रखते हैं? दूर रखते हैं। मेकअप तुम लोग है ना, तो मिरर को पास रख के करते हो ना, है ना? सारा मेकअप दूर तो नहीं रखते, Yes, तो मिरर को पास रखते हो। तो पास रखने के लिए तुम्हें अब इमेज क्या चाहिए? मेरे को बड़ी चाहिए। अब इमेज को पास रखना है, ऑब्जेक्ट को पास रखना है और इमेज बड़ी चाहिए। ऑब्जेक्ट को पास रखने में बहुत पास रखने पर इमेज बड़ी कब बनती है? कन्वेक्स तो इमेज कैसी बनाता है? कन्वेक्स छोटा बनाता है। इमेज छोटी बनाएगा। अब इमेज बड़ी बनानी है, कनकेव में बड़ी भी बनानी है, ऑब्जेक्ट बहुत पास का एक ही केस है उसमें, फोकस एंड पोल के बीच या फोकस के आसपास भी रख दो, चलो कोई बात नहीं। जब हम सी तक आ जाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। इक्वल हो जाता है। सी के बाद ऑब्जेक्ट इमेज कैसी होने लग जाती है मेरी? बड़ी तो सी के या फोकस वाली रेंज में रख दूं तो मेरे को इमेज कैसी दिखेगी? बड़ी दिखेगी। शेविंग मिरर या मेकअप मिरर के लिए कौन सा होगा? कनकेव मिरर। भाई छोटा तो कन्वेक्स होता, क्या देख सकता था मैं? नो नहीं, नो सर। ऐसे ही। अब ध्यान से देखो, डेंटिस्ट को भी एक छोटे से तीत को बड़ा करके देखना है, छोटे से तीत को बड़ा करके देखना है ना, टूथ को याद करो। उसके लिए भी डेंटिस्ट भी दूर से थोड़ी देखेगा, पास आके देखेगा। तो पास आके इमेज बड़ी हो जाए, ऐसा कौन सा मिरर है? सिमिलरली टॉर्चिज वाला, अब देखो टॉर्चिज वाले को क्या करते हैं। अब टॉर्च वाला क्या करता है सर? बहुत दूर तक हमारे एरिया को फैला देता है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. फोकस लाइट डालते हैं, वो देखो ध्यान से सुनना, कहाँ पर सर? फोकस, ये जो वो जो टॉर्च है, ये लाइट होती है बीम, उसका जो बल्ब होता है ना, वो फोकस के लिए होगा। कहाँ पर? फोकस पर, मिरर के फोकस पर। और मिरर के फोकस पर डालते ही लाइट कहाँ जाती है? फैल जाती है। पैरेलल। भाई पैरेलल आती है तो फोकस से निकलेगी, फोकस से जाएगी तो कहाँ जाएगी? पैरेलल। तो लाइट पैरेलल चली जाएगी, तो फोकस पे जाने से पैरेलल पर इमेज बनती थी, वो किस में बनती थी? कनकेव। सिंपल। देखो ये देखो, फोकस से लाइट गई है और देखो दोनों लाइट्स कैसी गई हैं आपस में? कनकेव का भी। अब आ जाओ सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में क्या करना होता है? मेरे को सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा करना होता है, एक जगह इकट्ठा करना। ज्यादातर मेरा यही काम है कि लाइट रेस को इकट्ठा कन्वर्ज करना, और कन्वर्ज तो कन्वर्जिंग मिरर ही करेगा। तो इनका आंसर भी क्या आएगा? कनकेव मिरर। आप भूलोगे क्या? नो सर। कार वाला मिरर कौन सा होगा? रियर व्यू मिरर। कन्वेक्स। बड़े रोड को छोटा करके देखना है। टीथ डेंटिस्ट वाला, कनकेव। मेकअप वाला, कनकेव। शेविंग वाला, कनकेव। है ना? सबको पता है, पास में आके बड़ा दिखाना है। तो अब अगर लिख दिया जाए शेविंग मिरर है तो कौन सा मिरर है? कभी भूलोगे क्या इसको? क्लियर है नहीं सबको? सर। तो यहाँ पर ऐसे दिमाग में रखने वाली चीजें होती हैं। अब जैसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इसका पोल करेंगे हम, ठीक है? मैं पोल बनाता हूँ, तुम देखो। क्वेश्चन दिख गया सबको? यस सर। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, तुमको ना पूरा डिस्टेंस देखना है और पता लग जाएगा तुम्हें कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, फोकस पे है, फोकस से पास है, और मिरर तो तुम्हें दिख रहा है कौन सा है? मिरर कौन सा है? कनकेव। हाँ, कनकेव मिरर है। अब ध्यान से देखो, तुम्हें सारे केस याद है। इन्फिनिटी है तो कहाँ बनेगा? मैं दोबारा बता भी देता हूँ। इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। और बियॉन्ड सी है तो कहाँ बनेगी? बिटवीन फोकस और पोल के। फिर कहाँ आ जाएगा? ऑब्जेक्ट सी पर आ जाएगा, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पर। फिर सी और एफ के पास में ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड। फिर फोकस पे आएगी तो इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे। फोकस और पोल के बीच में आ जाएगी तो इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द, बिहाइंड मिरर बोलते हैं, है ना? और यहाँ से यहाँ तक तो इमेज छोटी रहती है, फिर क्या हो जाती है? इक्वल।
इक्वल और उसके बाद क्या होने लग जाती है, बड़ी हो जाने लगती है large, और फिर यहाँ पर तो फिर और लार्ज हो जाती है ना, यहाँ पर स्मॉल होती है उसका स्मॉल साइज है ये, इन्वर्टेड डायरेक्ट मत समझ लेना, है ना। डिमिनिश, स्मॉल, इक्वल, लार्ज, ये तो इन्फिनिटी पे है, यहाँ पर फिर एनलार्ज हो जाएगा। क्लियर है? यस यहाँ पर एनलार्ज। चलिए अब सोचो थोड़ा, तुम्हें पता है सारी रियल होती है एक को छोड़कर, और सारी इन्वर्टेड होती है। रियल के साथ साथ क्या भी होती है, इन्वर्टेड। फोकस एंड पोल। डी होगा इसका। अब तुमने देखना है, मेरे को नहीं पता, पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, 10 सेकंड में पोल लॉन्च करूंगा। हो सकता है ए हो सकता है बी हो सकता है सी भी हो, और हो सकता है डी भी हो, कुछ भी हो सकता है। पोल लॉन्च हो चुका है, चलो ट्राई करो सब। तुमने बस ये देखना है, जिसने भी, अब मैं नेम्स भी ओपन नहीं करूंगा, लेकिन जिसने भी जो आंसर दिया उसको रीजन पता होना चाहिए। सबसे पहले ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोल पर है, फोकस पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, या कहां पर है, और कैसे पता लगेगा। मैंने बोलना नहीं है, किसी ने नहीं बोलना। पता कैसे लगेगा सर, ये मेरा पोल होता है, और तुम्हें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है किसके, फोकल लेंथ। अब सोचते रहना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा, सेंटर से। सेंटर किसका सर, स्फीयर का, और स्फीयर इसमें बना हुआ है, वो तुम्हारे आर का वैल्यू बताएगा। सोचो थोड़ा। आज लास्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। वैसे तो क्वेश्चंस तो बहुत है हमारे पास, ये देखो, बट अभी के लिए इतना नहीं हो पाएगा कि हमने थोड़ा कंसेप्ट भी करना। अभी तक 3 ही वोट आए हैं बताओ भाई, जल्दी वोट करो, कुछ गलत लिख दो कोई बात नहीं, वोट तो करो, पता तो लगे कितने बच्चे जाग रहे हैं। ये पता लगता है वोट पोल से, हमको थोड़ी लेना देना है कि कितने ज्यादा सही किया है, पर जाग कितने रहे हैं, इसका मतलब 3 ही बच्चे जाग रहे हैं बस। जल्दी जल्दी करो वोट। वेरी गुड, वेरी गुड। 6 बच्चों का वोट आया है अभी तक, जल्दी करो। और 7, और करो, बस 7 बच्चे जाग रहे हैं, देखो इनका नाम मैं फिर, जल्दी जल्दी करो। 8 बच्चे जाग रहे हैं, अभी तक सबका सही है लगभग। किसी ने ए भी डाला है, किसी ने बी भी डाला है, किसी ने सी भी डाला है, किसी ने डी भी डाला है, तो सबके नाम मिक्स हो जाएंगे। फटाफट करो, फटाफट फटाफट। हाँ वेरी गुड, 10 सेकंड हो रहे हैं, फटाफट करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 के बाद होने दो। 130, 1:15, 1:10 है ना। चलो 1 और फिर आ गया 0। चलो पोल एंड कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों ने जो वोट दिया है ना, वो दिया है 9th ऑप्शन नंबर डी को, इन्वर्टेड, रियल और अनमैग्नीफाइड। अनमैग्नीफाइड का मतलब बड़ी नहीं है, छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं। तो देखो सबसे पहले तो देखो इस पोल का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा वो बताओ मेरे को, या रेडियस बताओ इसका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कोई बता सकता है भाई। ये है 1 छोड़ के 4 है, फिर 1 छोड़ के 8 है, फिर 1 छोड़ के 12 है, फिर 1 छोड़ के 16 है। इसका मतलब सर 4 का डिफरेंस हुआ। कितने का डिफरेंस, 4 का 4 सर 2 का। चलो चेक करते हैं, ये 0, ये 2, ये 4, ये 6, ये 10, ये 14। तो ये पूरा 0 से लेकर कहां तक है, 16 तक। 16 तक है। 8 है सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस
तो ये कितना हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो इमेज ऑब्जेक्ट है मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है या बाद में? बियॉन्ड बियॉन्ड। सर, बियॉन्ड है, बियॉन्ड होता है तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? सी और एफ के बीच में, और इमेज का नेचर कैसा होता है? स्मॉल, और क्या होगी तुम्हें पता है? रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, तो रियल है, इन्वर्टेड है और अनमैग्निफाइड मतलब बड़ी नहीं है, यानी छोटी। क्लियर है क्या? यस सर। अब ये क्वेश्चन अगर 2020 में आया हुआ है तो समझ जाओ, है ना? क्लियर है ना? तो ऐसे क्वेश्चन हो जाने चाहिए हमसे, ये कम से कम Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हमने जो हमें बोनस की तौर पे मिले हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस और भी हैं, जेई के ही हैं, जैसे ये है। अब इसके अंदर मैग्निफिकेशन तुमने पढ़ी होगी, है ना? मैग्निफिकेशन क्या होती है, लेकिन तुमने क्या पढ़ा? Yes, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला M माइनस वी बाई, है ना? यस सर, H2 बाई H1। लेकिन जो तुमने पढ़ी है वो है लॉन्गिट्यूडनल लेटरल मैग्निफिकेशन पता करनी है अब हमको। कौन सी? लेटरल। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है लेटरल। दोनों में फर्क है, एक इसके अलोंग, लेंथ के अलोंग भी होती है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा हॉरिजॉन्टल पड़ा है तब उसकी मैग्निफिकेशन कैसे निकालनी है, फिर लॉन्गिट्यूडनल है तब कैसे निकालनी है, फिर अगर एरियल मैग्निफिकेशन है वो कैसे निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। दिख रहे हैं? यस सर, और ये फिर तुम्हारा होमवर्क होगा। अभी के लिए जो होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा बच्चे, कंसेप्ट को रिवाइज करना। कौन सा कंसेप्ट सर? स्फेरिकल मिरर्स वाला। स्फेरिकल मिरर्स का, है ना? अपने समरी हमने कर ली थी, अब बार बार हम समरी नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है तो इसके अंदर कुछ था नहीं खास। समरी में क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले तो यही रे डायग्राम्स, सबको पता लग गया ना? अभी हमें जस्ट अभी रिवाइज, ये इन्फिनिटी है तो फोकस पे, बियॉन्ड सी पे है तो बिटवीन सी एंड एफ, और ये, है ना? और मेरे को बताओ, अगर मेरे को मिरर का, प्लेन मिरर की बात करूं तो जो नॉर्मल के पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो रिवर्स होगा या नहीं होगा? होगा सर। नो सर, होगा, होगा। और उसके परपेंडिकुलर वाला रिवर्स नहीं होगा। नो सर, नहीं होगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है सर? ए वेक्टर। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ माग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेरी गुड। तो वेक्टर, सॉरी, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और रे डायग्राम्स तो हमको याद होने ही चाहिए। जितना जितना मैं क्लोज आ रहा हूँ कनकेव के, वैसे वैसे उसका साइज बड़ी होती जा रही है। ये हमने देख लिया, राइट? और कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, ये नेचर भी देख लिया था। और मिरर का नेचर भी पता लग गया अब हमें कि कौन से में कहां पर कौन सा मिरर यूज होता है, इसको हमने अच्छे से समझ लिया अब, राइट? यस सर, है ना? कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज इक्वल होगा? सी। लोकेशन भी सेम होगी और साइज भी इक्वल होगा। सेम होगा। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, किसी को डाउट है तो पूछ लो कुछ भी। नो सर, चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, Good night. Bye.